ये बात है जनवरी 1918 की, जब यूरोप के मुल्क इटली में कोरोना जैसी एक वबा जन्म लेती है, जो देखते ही देखते स्पेन पहुंच जाती है। इन्हीं दिनों दुनिया में दूसरी जंग अजीम भी चल रही थी। स्पेन उस वक्त तजारती लिहाज से कैलिफोर्निया से कहीं आगे था और दुनिया में तजारती सरगर्मियों का घर भी समझा जाता था। इस वायरस ने पूरी दुनिया को देखते ही देखते अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया आज इस वबा को स्पेनिश फ्लू के नाम से जानती है। इस वक्त भी दुनिया तकरीबन इसी किस्म के हालात का शिकार थी, जिस किस्म के हालात आज कोरोना वायरस की वजह से पैदा हो रहे हैं। ये बात सच है कि कोरोना वायरस ख़तरनाक है, जिससे बरतानिया, अमेरिका, पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों की इकॉनमीज़ तबाह हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये इस सदी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी साबित होगी। अगर आपने इस मौके से फ़ायदा उठा लिया तो यकीन माने आपके आने वाली 10 नस्लें संवर जाएंगी और आपको दुआएं देती रहेंगी। और अगर आपने इस मौके से फ़ायदा ना उठाया तो याद रखें कि आने वाली 10 नस्लें ही आपको बद्दुआएं देती रहेंगी। दुनिया में तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसे बिलियनर्स अफराद मौजूद हैं जिनके अब्बाओ जदाद ने इसी किस्म के मौके से फ़ायदा उठाया था और आज उनकी नस्लें दुनिया की दौलत पर राज कर रही हैं। अगर हम तारीख का जायज़ा लें तो उन सब के ताने बाने अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया से जाकर मिलते हैं। जी हाँ, कैलिफोर्निया, जिसको अब गोल्डन स्टेट भी कहा जाता है, ये अमेरिका की स्टेट दुनिया में ट्रेंड सेटर के नाम से भी मशहूर है। इसकी इमारत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी जिस कंपनी पर भी हाथ रखेंगे वो कैलिफोर्निया बेस ही होगी। आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ईबे, एप्पल, शेवरॉन, इंटेल, डिज्नी, एचपी, फेसबुक, वीज़ा, पेपाल, नेटफ्लिक्स, ऊबर, मैकडोनल्ड, हत्ता कि जिस भी बड़ी कंपनी पे आप हाथ रखें वो कैलिफोर्निया बेस ही होगी। कैलिफोर्निया अकेली दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो हजम के एतबार से यूके, फ्रांस, इंडिया से भी बड़ी है। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि कैलिफोर्निया, जिसको पिछली सदी में कोई पूछता नहीं था, आज इस मकाम पर आ गई है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1918 में स्पेनिश फ्लू जैसी वबा फैली जो स्पेन आकर शिद्दत पकड़ने लगी थी। उस वक्त स्पेनिश फ्लू इतनी शिद्दत से फैलने लगा कि लोग एक दूसरे के साए से भी डरने लगे थे। गलियों मोहल्लों में लाशें बिखरी हुई थीं और उन्हें कोई उठाने वाला नहीं था। खुराक और साफ पानी के बुरान का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि 1 किलो सब्ज़ी लेने के लिए लोग नोटों भरा बैग बाज़ार लेकर जाते थे। गटरों का पानी उबर रहा था और सीवरेज का गंदा पानी लंदन की पार्लियामेंट हाउस के अंदर तक जा पहुंचा था। यह स्पेनिश फ्लू जनवरी 1918 से लेकर दिसंबर 1920 तक रहा। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 17 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक लोग लुकमा अजल बने। तारीख की बाज़ किताबों में मरने वालों की तादाद 100 मिलियन से भी ज़्यादा बताई जाती है। आज तक ये वबा दुनिया की सबसे ज़्यादा जान लेने वाली वबा मानी जाती है। 1926 के दरमियान तो सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि अमेरिका बखारी बन गया था और दुनिया से मदद की अपील करने पर मजबूर हो गया था। इस वक्त भी अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था। मुल्क से करेंसी नोट ख़त्म हो चुके थे और तजारत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। जिस तरह आज लॉकडाउन की वजह से तकरीबन तमाम कारखाने और कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं, इसी तरह की सूरत हाल उस वक्त भी थी। अमेरिका की बदहाली का सिलसिला 1933 तक इसी तरह चलता रहा। कैलिफोर्निया अमेरिका की वो वाहिद रियासत थी जिसने स्पेनिश फ्लू के दौरान ही खतरे को भांपते हुए इस पे काम शुरू कर दिया था। इसी दौरान नई फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाई गईं, सरमायाकारों को मुफ्त ज़मीनें दी गईं, अमेरिका ने नए डैम बनाने के मंसूबों का आगाज़ किया, टूरिज़म और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग दिया गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गईं, सड़कों का जाल बिछाया गया, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया गया। पूरी दुनिया के हुनरमंदों को दावत दी गई कि वो कैलिफोर्निया आकर काम करें और उनको बेशुमार मुफ्त सहूलियात फराहम की गईं। 1920 से लेकर 1933 तक कैलिफोर्निया इसी तरह काम करती रही। अमेरिका को स्पेनिश फ्लू से होने वाले नुकसान से बाहर निकलने में तकरीबन 20 साल लगे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, अमेरिका जैसे ही इस दौर से बाहर निकला, कैलिफोर्निया दुनिया की उभरती हुई इकॉनमी बनकर सामने आई और आज उसका हवाल
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस मौके पर सवाल पैदा होता है कि हम इस मौके से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ ईमानदार हुक्मरानों की। डॉक्टर्स, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट, साइंसदान, हत्ता कि पाकिस्तान हर शोबे में टैलेंट से भरा हुआ है। दोस्तों, अपने टैलेंट को अपने मुल्क के लिए वक्फ कर दें। अगर पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लें तो ये बात सामने आती है कि इंशाल्लाह हम इस हालात से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे और सदी के इस मौके से फ़ायदा उठाने वाला कोई दूसरा मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान ही होगा। पाकिस्तान में CPEC की तमीर, डैमों का बनना, करप्ट लोगों को चुन चुन कर बाहर निकालना, कंस्ट्रक्शन के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा देना, फार्मास्यूटिकल और सेहत के शोबे में इनोवेशन लाना, पढ़े लिखे लोगों का मुल्क में वापस आकर सर्व करना, ये चंद इशारे हैं जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि आने वाले दिन खुशी के दिन हैं और हमारी आने वाली नस्लें दुनिया में राज करने वाले लोगों में से शामिल होंगी।